रविवार के जल्दी लौटने का इंतज़ार, नहा धोकर टीवी के सामने सबसे आगे बैठने की लड़ाई, कई बार तो टीवी प्रोग्राम के लिए स्कूल छोड़ देने की कोशिश। दूरदर्शन वाला वो बचपन तो नहीं लौट सकता, लेकिन दूरदर्शन की कई कहानियाँ ज़रूर हमारे दिमाग में लौटती रहती हैं। टीवी को हमारी आपकी ज़िंदगी में लाने वाले दूरदर्शन का आज बर्थडे है। 15 सितंबर 1959 को ही देश के सबसे पहले टीवी चैनल दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी। तब इसका नाम दूरदर्शन नहीं बल्कि टेलीविज़न इंडिया हुआ करता था। आइए चलते हैं बचपन की उसी पटरी पर जहां से हमारी दूरदर्शन वाली ट्रेन गुजरा करती थी। दूरदर्शन और भारत में टीवी दोनों एक साथ शुरू हुए थे। 15 सितंबर 1959 को ही शुरू हुआ था देश का पहला टीवी चैनल, जिसका नाम था टेलीविज़न इंडिया। शुरुआत में हफ्ते में 3 दिन ही इसका प्रसारण होता था और वह भी सिर्फ आधे घंटे के लिए। शुरुआत में इस पर स्कूली बच्चों और किसानों के लिए लर्निंग प्रोग्राम दिखाए जाते थे। कमाल की बात यह है कि ये सिलसिला अगले 6 साल तक यूं ही चलता रहा। साल 1965 में दूरदर्शन का कलेवर तब बदला जब हर रोज़ 1 घंटे इसका टेलीकास्ट शुरू हुआ। 1972 में टीवी सर्विस को दूसरे शहर मुंबई में शुरू किया गया। बाद में 1975 में इसे दूरदर्शन नाम दिया गया। यह दूरदर्शन नाम इतना मशहूर हुआ कि टीवी का हिंदी अर्थ बन गया। शुरुआती दिनों में दिल्ली भर में 18 टेलीविज़न सेट लगे थे और एक बड़ा ट्रांसमीटर। तब दिल्ली में लोग इसे हैरानगी के साथ देखते थे। ये बहुत कुछ वैसा ही था जब पहली बार हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन देखा था। शुरुआत में तो दूरदर्शन की सर्विस दिल्ली और आसपास के कुछ इलाकों तक ही थी। 1975 तक टीवी स्टेशन कलकत्ता, चेन्नई, श्रीनगर, अमृतसर और लखनऊ में भी खुल चुके थे। 1975-76 में 2400 गाँवों में टीवी प्रोग्राम शुरू किया गया। तब दूरदर्शन पर न्यूज़ बुलेटिन चला करते थे। साल 1975 में 6 राज्यों में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया। उस समय इन राज्यों में सामुदायिक टीवी लगाए गए थे। यह वही साल था जब टेलीविज़न इंडिया का नाम बदलकर दूरदर्शन कर दिया गया था। इसके अगले साल 1976 में दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो से अलग हो गया। शुरुआत में दूरदर्शन धीमी रफ्तार से आगे बढ़ा, लेकिन साल 1982 इसके लिए बेहद अहम रहा। इसी साल दूरदर्शन की सूरत ब्लैक एंड वाइट से कलर्ड हो गई। 25 अप्रैल 1982 को दूरदर्शन ने पहली बार रंगीन प्रसारण शुरू किया। यह कदम नवे एशियाई खेलों के लिए उठाया गया था। 1984 में देश के गांव-गांव में दूरदर्शन पहुंचाने के लिए देश में लगभग हर दिन एक ट्रांसमीटर लगाया गया। एशियाई खेलों ने दूरदर्शन की लोकप्रियता को कई गुना बढ़ा कर दिया। दूरदर्शन लोकप्रिय हुआ तो लोगों की रुचि को देखते हुए नए नए प्रोग्राम भी बनने लगे। तब कृषि दर्शन, चित्रहार और रंगोली जैसे प्रोग्राम कामयाब साबित हुए। साल 1966 में शुरू हुए कृषि दर्शन कार्यक्रम ने भी हरित क्रांति में अपना अहम रोल निभाया। यह दूरदर्शन पर दिखाया गया पहला कार्यक्रम था। कृषि दर्शन ऐसा कार्यक्रम था जिसे दूरदर्शन पर सबसे ज़्यादा टेलीकास्ट किया गया। 80 के दशक ने दूरदर्शन को घर घर पहुंचा दिया। 1984 में हम लोग, 1986 में बुनियाद और फिर रामायण और महाभारत भी इस चैनल पर शुरू हुए। भारत और पाकिस्तान विभाजन की कहानी पर बने बुनियाद ने विभाजन की त्रासदी से तब की पीढ़ी को रूबरू कराया। इस सीरियल के सभी किरदार आलोकनाथ, मास्टर जी, अनीता कंवर, लाजो जी, विनोद नागपाल, दिव्या सेठ घर घर छा गए। इसके बाद चित्रहार, रंगोली, क्राइम थ्रिलर ब्योमकेश बख्शी शुरू हुए। 1984 में दूरदर्शन पर हम लोग शुरू हुआ था। ये एक ऐसा प्रोग्राम बन गया जिससे भारत की बड़ी आबादी खुद को जोड़ने लगी। हर किरदार में दर्शक खुद को देखने लगा। वह उनकी खुशियों में झूमता और तकलीफ़ों में आंसू बहाता। ऐसे ही कई और भी सीरियल हुए, जैसे वागले की दुनिया, ये जो है ज़िंदगी, नुक्कड़, रजनी। सीरियल की लिस्ट बहुत लंबी है। आज देश की 90% से ज़्यादा आबादी की पहुंच डीडी तक है, वो भी लगभग 1400 टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर्स की बदौलत। इसके बाद आया साल 1986 का दौर, जब दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण हुआ। इसके बाद महाभारत को भी लोगों ने इसी पर देखा। रामायण और महाभारत ऐसे प्रोग्राम थे जिन्होंने दूरदर्शन की लोकप्रियता को आसमान पर पहुंचा दिया। देश में तब ज़्यादातर गाँवों में बिजली नहीं थी। किसी किसी घर में टीवी थे जिसे बैटरी भराकर देखा जाता था। रविवार से पहले ही बैटरी भरवा ली जाती और जिन जिन घरों में टीवी होती वहाँ पूरा गांव उमड़ पड़ता।
रामायण और महाभारत जब डीडी पर चलते तो देश में कर्फ्यू जैसे हालात बन जाते, सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता। रामायण और महाभारत ऐसे लोकप्रिय हुए कि इनके प्रसारण से पहले लोग घर की सफाई भी करते और कई जगह तो टीवी तक की पूजा होती थी। दूरदर्शन ने एक नई कामयाबी अपने हिस्से में जुलाई 1995 में तब जोड़ी जब उसने $1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सालाना फीस और 50% एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के बदले CNN को भारतीय सैटेलाइट के इस्तेमाल से 24 घंटे प्रसारण की अनुमति दी। जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी तब यह रेडियो सर्विस के अंदर ही था, लेकिन 1976 में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के ऑफिस दो अलग अलग डायरेक्टर जनरल के अंतर्गत आ गए। दूरदर्शन पर सीरियल जितने फेमस हुए उतने ही फेमस उस पर आने वाले ऐड भी हुए। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद निर्मा। जब कॉम्प्लेन के विज्ञापन में शाहिद कपूर कहते थे आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय, तो लगता था मानो एकदम से हाइट बढ़ गई। पान पराग के उस विज्ञापन को आज तक कोई नहीं भूल पाया है जो शम्मी कपूर और अशोक कुमार पर फिल्माया गया था। अमूल के पुराने ऐड आज भी याद किए जाते हैं। एक्शन का स्कूल टाइम, 90s में आने वाला यह विज्ञापन सभी बच्चों को बहुत पसंद था। टीवी पर दिखाए जाने वाले इस विज्ञापन में एक छोटा सा घुंघराले बालों वाला बच्चा आता है जो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है और उसके शूज़ को देखकर बच्चे उस वक्त अपने पेरेंट्स से उसी तरह के जूते खरीदने की जिद करते थे। धारा वाले ऐड को भला कौन भूल सकता है, जिसमें एक बच्चा घर छोड़कर चला जाता है लेकिन जलेबी के चलते वह घर छोड़कर जाने का विचार बदल देता है। ये ऐड आज भी लोगों के दिल के बहुत करीब है। दिलचस्प तथ्य ये भी है कि आज चाहे देश में कुल मिलाकर 800 से ज़्यादा सैटेलाइट बेस्ड प्राइवेट चैनल हों जिसमें एंटरटेनमेंट, न्यूज़, म्यूज़िक, सिनेमा, स्पोर्ट्स, हेल्थ, खान पान, फैशन, आध्यात्म, किड्स चैनल हैं, अलग अलग भाषाओं के कई चैनल हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब इन सभी फ्लेवर्स वाले ऑडियंस का ध्यान रखने का जिम्मा अकेले दूरदर्शन ने उठाया हुआ था। तब डीडी पर किसानों के लिए, बच्चों के लिए भी कार्यक्रम आते थे और क्रिकेट मैच भी आता था। 26 जनवरी, 15 अगस्त कार्यक्रम भी दिखाए जाते थे। सच ये भी है कि दूरदर्शन मनोरंजन के नाम पर निजी चैनल्स की तरह दर्शकों को कुछ भी नहीं परोस सकता, लेकिन दूरदर्शन ने हमें जिस दौर को दिखाया है वह किसी ग्रंथ से कम भी नहीं। चलते चलते 15 सितंबर की दूसरी घटनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। 1846 नेपाल पर जंग बहादुर राणा ने कब्जा कर लिया। 1894 जापान ने चीन की क्विंग डायनेस्टी को प्योंगयांग की लड़ाई में हराया। 1860 भारत के सबसे बड़े इंजीनियर समझे जाने वाले एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ। इनके जन्मदिन को देश में इंजीनियर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। 1998 google.com डोमेन नेम के रूप में रजिस्टर हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।